एक अच्छी सी कार्रवाई हो जिससे सामाजिक संदेश जाए। और साथ ही मैंने निवेदन किया है कि विधायक के प्रति सरकार की जिम्मेदारी जो सुरक्षा की है उसके एहतियात बरतने के लिए भी निवेदन किया है। अब इसी खबर पर खुद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तो अब आगे इस कार्रवाई से आपकी क्या उम्मीदें? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो रामनगरिया थाने की जो थाने की पुलिस है मेरे घर पर बैठी हुई है और जानकारी दी है उन्होंने कि जो नंबर है ये किसी शराब माफिया का नंबर है। और जैसा जानकारी मुझे मिली है, जो महुआ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से अपराध के प्रति कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा है, शराब माफिया और अपराधियों का बढ़ा है, उसके लिए सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी जिम्मेदार है। 30-40 साल से लगातार जो अपराध को संरक्षण दिया है, शराब माफिया को संरक्षण दिया है, उसी का परिणाम है आज जो एक विधायक को एक शराब माफिया या एक अपराधी इस तरह की धमकी दे, और वो भी लगातार धमकी देना, तो उनकी होटल के शीशे तोड़ना, और अब तो यहाँ तक कि आ गए कि जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, वो ये कह दिया कि तू यहाँ से राजनीति करना छोड़ दे, हमारे नेता से पंगा मत ले। और दूसरी बार फोन आया तो गाली गलौज की, और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से भरतपुर में घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति होगी अगर तू यहाँ से छोड़ के नहीं गया। तो ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेताओं को, सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी को ऐसे अपराधियों और शराब माफिया को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाहिए। मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। मीणा समाज के युवाओं को भटकाने का काम जो किया है सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए, वो दोषी हैं इस बात के लिए। और साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह का घटनाक्रम ये लगातार 15 दिन से हो रहा है, ये एक तरह से निंदनीय घटना है। इस पे जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने ध्यान देने की कोशिश की है, मैंने रात को मुकदमा दर्ज कराया, आनंद श्रीवास्तव जी को फोन पर बताया, और बता करके रात को ही मुकदमा दर्ज हो गया। सुबह यहाँ मेरे घर पर अभी पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने सारी जानकारी ली है। जिस तरह का ये फोन नंबर कॉल आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूँ कि अपराध का कॉन्फिडेंस जिस तरह से लोगों का बढ़ा है महुआ में, उसके लिए जिम्मेदार सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, और उनको इस बात पर विचार करना चाहिए और जनहित के कामों में, सर्व समाज के हित के कामों में उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से अपराधियों को शरण देना, उनको संरक्षण देना, ये समाज के लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है। बिल्कुल हुड्डा जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बोला कि पहले भी आपके पास फोन कॉल्स आए, धमकी भरे हमला भी किया गया पत्थरों से होटल पे, तो कितने टाइम से ये पूरी घटनाएं हो रही हैं? मैं 2013 में मैं पहली बार जब राजनीति में आया तो चुनाव के दौरान घटनाक्रम हुआ। उसके बाद अनावश्यक रूप से सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने मेरा नाम एक मुकदमे में 302 में जबरदस्ती नाम लिखवा दिया उन्होंने। 1 दिसंबर को जो घटनाक्रम हुई, रामकृष्ण की हत्या हुई, उसके लिए मेरा नाम लिखवा दिया, वो भी पुलिस ने झूठा पाया गया। उसके बाद 2018 में जब चुनाव हुआ, 7 दिसंबर को चुनाव था, 6 दिसंबर को फिर मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरी पूरी गाड़ी को तहस-नहस कर दिया। मेरे जो पीएसओ लगा रखा था प्राइवेट, उसके सर में भारी चोट थी, जिसमें 17-18 टाँका आए। 1 महीने तक लगभग वो सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती रहा। इन सब कारणों के लिए राजनीति, एक दुश्मनी की जो राजनीति है, यही जिम्मेदार है। और मेरा राजनीतिक रंजिश सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के अलावा किसी से कोई राजनीतिक रंजिश नहीं है, और ये भी राजनीतिक रंजिश उनकी स्वार्थ की राजनीति है। मैं तो उनसे, उनके चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह की कार्रवाई वो कराना चाहते हैं ये गलत है। अगर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं तो स्वयं को चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। कोरोना काल में कहाँ छिप गए थे, क्यों छिप गए थे, जनता क्वेश्चन कर रही है उनसे। अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है महुआ में। 1 महीने तक लगातार चाचा भतीजा गैंग थी, वो पूरी गायब रही। वो कहाँ चले गए, कोरोना में लोगों का इलाज क्यों नहीं कराया, उनके ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचाई, उनको दवा क्यों नहीं पहुंचाई, ये क्वेश्चन करती है जनता। अब वो अपने आप को फेस सेव करने के लिए इस अपराधियों को सह देकर के मेरे ऊपर हमला कराना चाहते हैं, मुझे जान से खत्म करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी से कि मैं 2.5 मीटर का कफन दिल्ली से मेरे परिवार के लोगों से लेकर के आया हूं। अगर इस सर्व समाज के सम्मान में और स्वाभिमान को बचाने में 2.5 मीटर का कफन आ जाएगा और मेरी मृत्यु भी हो जाएगी,